वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के अहसन इक़दाम के साथ बहावलपुर के किसानों के लिए तारीख साज दिन काश्तकारों की 1978 से रुकी अलॉटमेंट रिलीज करने का ऐलान कर दिया गया। बेज़मीन काश्तकारों में 3,44,000 एकड़ इराजी तकसीम होगी। 27,000 किसान 12.5 एकड़ इराजी के मालिक बनेंगे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी इराजी का अलॉटमेंट तकरीब से खिताब करते हुए बोले, आज का दिन बहावलपुर डिवीजन के लिए खास दिन है। 3 डिस्ट्रिक्ट रहीमिया खान, बहावलपुर और बहावलनगर के किसानों में बजरिया कुरंदाजी अलॉटमेंट होगी। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का अहसन इक़दाम सामने आया, जिसमें बहावलपुर के किसानों के लिए तारीख साज दिन चोलिस्तान के बेज़मीन काश्तकारों को ज़मीन देने का फैसला किया गया। काश्तकारों की 1978 से रुकी अलॉटमेंट रिलीज करने का ऐलान किया गया, जिसमें बेज़मीन काश्तकारों में 3,44,000 एकड़ इराजी तकसीम होगी। 1000 किसान 12.5 एकड़ इराजी के मालिक बनेंगे। आज का दिन बहावलपुर डिवीजन के लिए खास दिन है। वज़ीर आला ने मजीद कहा कि रहीमिया खान, बहावलपुर और बहावलनगर के किसानों में बजरिया कुरंदाजी अलॉटमेंट होगी। मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। वज़ीर आला ने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। इन बहावलपुर डिवीजन के लिए खास तौर पे बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है, बिकॉज 3 डिस्ट्रिक्ट रहीमिया खान, बहावलपुर और बहावलनगर के लोगों के लिए ये अलॉटमेंट्स जो हैं आज कुरानदाजी के जरिए उनको हम देंगे। अभी आज बैलेटिंग होगी और उसके बाद हम मौके पे आके इंशाल्लाह ताला उनको उनके डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर करेंगे, वो भी बहुत जल्द करेंगे। इस ज़मीन 12.5 एकड़ ज़मीन है जो काश्तकारों को मिलेगी, वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स को मिलेगी जो एलिजिबल हैं। इसकी बड़ी सख्त किस्म की स्क्रूटनी हुई है, जिसमें सेशन जजेस से लेके गवर्नमेंट ऑफिशियल से लेके हर बंदा शामिल था और बहुत शफाफ तरीके से हुई है। 1978 से ये जो अलॉटमेंट्स थी ये पेंडिंग पड़ी हुई थी और उसके बाद से अभी तक ये अलॉटमेंट्स नहीं हुई थी, जो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। 12.5 एकड़ ज़मीन है और 27,000 लोगों को ये ज़मीन मिलने जा रही है। चोलिस्तान के लिए ये यकीनन बहुत अहम दिन है। वहाँ का ये पूरा इलाका जो है ये अब काश्तकारी होगी यहाँ पे इंशाल्लाह ताला। बड़े नॉमिनल से रेट्स हैं जिसके ऊपर उनको ये ज़मीन मिलने लगी है। नहरी पानी वहाँ पे अवेलेबल होगा इंशाल्लाह ताला और अल्लाह ताला ने चाहा तो ये अगले फसल से अपने लोग ये इस ज़मीन को काश्त करेंगे। जो आज की बैलेटिंग में आते हैं उनको पेश की मुबारक हो और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आके आपको हम आपके ये जो हैं आपको हैंड ओवर करेंगे इंशाल्लाह। बहुत अहसन इक़दाम है। चोलिस्तानियों के लिए काश्तकारों को 1978 से रुकी अलॉटमेंट रिलीज करने का ऐलान किया गया है। बेज़मीन काश्तकारों में 3,44,000 एकड़ इराजी तकसीम होगी। चोलिस्तानियों के लिए अहसन इक़दाम है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की तरफ से बहावलपुर के किसानों के लिए तारीख साज दिन है। चोलिस्तान का किसान अब नहीं रहेगा परेशान। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का अहसन इक़दाम। चोलिस्तान के बेज़मीन काश्तकारों को ज़मीन देने का बड़ा फैसला। बेज़मीन काश्तकारों में 3,44,000 एकड़ इराजी तकसीम होगी। चोलिस्तान के गरीब काश्तकार हुकूमत पंजाब के फैसले पर खुशी से निहाल हैं। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, चोलिस्तान का किसान अब परेशान नहीं रहेगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का यह अहसन इक़दाम है, जिसमें चोलिस्तान के बेज़मीन काश्तकारों को ज़मीन देने का बड़ा फैसला किया गया है, जिस पर चोलिस्तान के गरीब काश्तकार हुकूमत पंजाब के फैसले पर खुशी से निहाल हैं। इसी पर आमिर भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, हमें मज़ीद बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त। रहीमिया खान शहर से 60 किलोमीटर दूर इस वक्त सहराए चोलिस्तान में मौजूद हूं और ये सहराए चोलिस्तान के रोहीले बासी हैं, जिनके चेहरों पे इस वक्त खुशी आप देख सकते हैं कि हुकूमत पंजाब की जानिब से एक अहम और बड़ा फैसला इनके लिए सामने आया है, जिसमें इनकी खुशी जो है वो दीदनी है कि ये वो किसान है, काश्तकार हैं या फिर जो सारा दिन बकरियां चराते हैं, जिनका अपना कोई खास जरिया मुआश नहीं है। अब इनको ज़मीनें मिलेंगी और ये काश्तकारी करेंगे। इस साइड पे अगर आप देखें तो दूर दराज के इलाकों में सिर्फ आपको रेत ही रेत और टीले नजर आएंगे, जबकि जो दूसरी ये वो जगह है जो सरकारी ज़मीनें हैं, जो कि दूसरी अब ज़मीनें इनको आप देख सकते हैं
کہ یہ بالکل زرخیز ہیں, یہاں پر جو ہے فصلیں آباد ہیں. تو یہ جو جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں جہاں پہ صرف ریت ہے, تو حکومت پنجاب کے اس فیصلے کے بعد یہ ریت بھی زرخیز زمین میں تبدیل ہو جائے گی اور اس میں بھی فصلیں اگے گی, اور یہ وہ کسان اور کاشتکار ہوں گے جو محنت کر کے لیز پر لینے کے بعد جو ہے اس کو آباد کریں گے. یہ وہ کسان ہمارے سے موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ فی خاندان کو 12 ایکڑ زمین جو ہے وہ لیز پر دی جائے گی. حکومت پنجاب کے اس فیصلے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی نمستے, میرے سلام ہو گیا. منیر ناتھ میرا نام ہے, امن کمیٹی میں منیر ناتھ ہوں, اور بہت بہت آپ کی دھنیہ واد. تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے, تو حکومت پاکستان وزیر اعظم کو ہم سلوٹ کرتے ہیں. جیسے ہمیں آج جو خوشی ایسی ملی اور ہر سننے میں ہمیں بہت خوش ہوئے. ہمارے جو بھیل بیادری جس کا بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے, کیا بیٹھنے کے لیے سر جگہ بھی نہیں ہے اور قبرستان کے لیے جگہ بھی نہیں ہے, تو ہم غریب آدمی پاکستانی ہیں, ہم بھیل بیادری ہمارا جو ایک قوم ہے, تو ہم ادھر رہتے ہیں کافی عرصے سے. یہ 50 سال سے یہ ٹیبا تھا, یہ جو آباد نہیں ابھی آباد ہوئی ہے, یہ پہلے کوئی آباد نہیں تھی. تو جیسے امیروں نے آباد کی ہے, میں اسی چیز میں بہت خوش ہوں. تو حکومت پاکستان وزیر اعظم کو ہماری اپیل ہوگی, مہربانی کر کے یہ الاٹمنٹ, یہ 12 ایکڑ ہمیں غریبوں کو دیے جائے تو ہم بہت اس میں خوش ہوں گے. اور بھی لوگ ہمارے سے موجود ہیں, اور بھی ہمارے لوگ ساتھ میں. آپ یہ بتائیں آپ کی کتنی زمین ہے؟ اگر آپ کو 12 ایکڑ زمین ملی تو کیسے آپ کاشتکاری کریں گے؟ سر پہلے تو سب سے پہلے پنجاب حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں, وزیر اعلیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. دیکھیں کہ ہم کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں, لوگوں کو لیے محنت کرتے ہیں, ہمارے خود بچے جو بھوکے رہتے ہیں. تو ہماری اپیل یہی ہے حکومت پنجاب کو کہ وہی زمینیں ہمیں بھی دیے جائیں, ہم بھی آباد کریں اور کم سے کم ریٹ میں دیے جائیں, تاکہ ہم اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ روٹی کے پانی کا فیصلہ کر سکیں. تو ہمارا جو کام یہی ہے سر, ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں. تو تقریباً یہاں سے ہمیں ہوش نہیں تھی, ہمارے جہاں بزرگ یہاں رہتے تھے. اب ہمارے بھی دیکھو تقریباً 35 سال 32 سال عمر ہو گئی ہے, تو ہم نے بھی دیکھا تو یہی جو حالات آ رہے ہیں کہ بچوں کے لیے روٹی نہیں پوری ہو رہی. آپ کیا کام کرتے ہیں؟ اگر حکومت پنجاب آپ کو جو زمینیں دے رہی ہیں اس سے آپ کے روزگار میں کتنا اضافہ ہوگا؟ اضافہ سر یہی ہے, ہم تو روزگار کرتے ہیں, اور مثال ہے جہاں کوئی ویسے لیا گیا روزی کا, یہی بھی مثال نہ کوئی کسی مزدوری کرتے ہیں تو مزدوری بھی مثال کما پیشی رہتی ہے ہر کا بات کی. ہمیں کوئی وزیر اعلیٰ کوئی مہربانی کر کے جو کوئی سانوں کو دے دے گا مثال وسیلہ, تو ہم اسے حساب سے مثال اپنا ذریعہ پورا کر سکتے ہیں. بالکل, یہ وہ کسان ہیں جو غریب ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ یا تو یہ بکریاں چراتے ہیں یا پھر کسی اور کے کھیتوں میں جا کے کام کرتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں. اگر حکومت پنجاب ان کو سرکاری زمینیں لیز پر دے گی کہ فی خاندان کو 12 ایکڑ زمین دی جائے گی, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کی ریتیلی زمین پہ ہم محنت کریں گے, اور محنت کرنے سے اس زمین کو ہم زرخیز بنائیں گے. تو اس سے نہ صرف حکومت کا ریونیو میں اضافہ ہوگا, بلکہ ان غریب جو کاشتکار ہیں ان کا بھی جو معاشی طور پہ مستقبل ہے وہ روشن ہو جائے گا. جی بہت شکریہ آپ کا عامر بھٹی تفصیلات کے لیے. چولستان کے رہائشی صوبیہ بی بی کا خاندان خوشی سے نہال ہے. صوبیہ بی بی کی نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کو دعائیں, کہتی ہیں الاٹمنٹ سے ہمارا دیرینہ مطالبہ پورا ہوا ہے. چولستانی خواتین بھی 20 سال سے خوار ہو رہی تھی, ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے جانتے ہیں طاہر جویہ سے. چولستان کے باسیوں کے لیے آج بہت بڑا اور تاریخی دن ہے. 27,000 چولستانیوں کو جو زمینیں ہیں وہ الاٹ کی جائیں گی, اور اس والے سے جہاں پر جو ذمہ دار ہیں وہ بھی خوش ہیں, ساتھ ساتھ جو چولستان کے واسی ہیں وہ بھی خوش ہیں. وہاں پر خواتین جو ہیں چولستان کی وہ بھی اپنی خوشی کا اظہار کرتی نظر آ رہی ہیں. ہمارے ساتھ صوبیہ بی بی موجود ہیں جن کا تعلق یزمان سے ہے, چولستان سے ہے. ہمیں تھوڑا سا صوبیہ بی بی سے بات کرنے دیں. کیا کہتی ہیں, کتنی خوشحالی آئے گی؟ بہت خوشی سے مال منی بھوک مار رہا, بہت خوشی سے بچے خوش ہیں, اللہ پاک دے دے رقبے اسی بہت خوش ہو. ہاں سارے گائیں بھیڈاں بکریاں بچے نے بیچارے بھا کے خاص نے خوش رہے سے. ہاں کتنا فرق آئے گا پہلے والی زندگی میں اور اب والی زندگی؟ بہت فرق آئے گا, خوش ہوا بہت فرق آسی اپنا بھائیسوں خاصوں, اللہ پاک دی ذات راضی سے. ہاں اللہ پاک سانو رقبے دے دے اسی اللہ کل کی لینا. بالکل جی, دعا گو ہے زمین الاٹمنٹ پہ, اور ہمارے ساتھ اور بھی چولستانی موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, چولستان پسماندہ علاقہ تھا, بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے؟ بہت بڑی تبدیلی ہے, ہم اس میں بہت خوش ہیں اور بہت خوش ہیں. ایسا تو ہم کسی حکومت نے ہمارے ساتھ اچھا ہی نہیں کی.
हम इनके शुक्रगुजार हैं और इंशाअल्लाह ये हो गया है तो हम याद रहेंगे और ये सब चोलिस्तानी आपके शुक्रगुजार हैं, आप ही हमें बता रहे हैं। आगे भी जो आएगा इंशाअल्लाह रिजल्ट हमारा, हमें बड़ी खुशी होगी और इंशाअल्लाह आपको इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द हम दुआएं खैर देते रहेंगे। दुआएं खैर भी मिल रही है जी। आप क्या समझते हैं, चोलिस्तान की सुनी गई आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पंजतन पाक सारी पाक अपना पंजाब हुकूमत को आबाद रखे और मौसम नबी साहब को आबाद रखे कि नौ यंग बंदे जो सारे बूढ़े बाबे बड़े खुशहाल हैं कि मोए जिंदा थी गए। क्या मुद्दत तो बाद अलाटमेंट थी भी अगे सारे डारे बाबे को थी गरीब लोगों को असा गरीब लोग से असा ही आज से बिल्कुल वस पे सारे प्यो डारे खुश हैं, असा ही खुश हैं। अल्लाह मौसम नबी साहब को आबाद रखे कि चोलिस्तान को आबाद की सारे बूढ़े माँ प्यो सारे खुश हैं कि अलाटमेंट सारे गरीब लोगों को थी गई। बिल्कुल जी, दुआ गो है सब पंजाब हुकूमत के और वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी के, और ख़वातीन जो हैं चोलिस्तान की वो भी खुश दिखाई देती हैं कि हमें जो है मालिकाना हकूक़ मिले हैं और हमारी ज़िंदगी में अब बहुत बड़ी तब्दीली जो है वो आएगी। जी ताहिर जोया, बहुत शुक्रिया आपका। 45 साल से रुका काम मोहसिन स्पीड ने कर दिखाया। चोलिस्तान के बेज़मीन काश्तकारों में सरकारी इराजी अलर्ट करने का अहम कदम लिया गया है। बहावल नगर के काश्तकारों ने किसान दोस्त फैसला करार दे दिया है। इस बारे में मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमें कासिम अली शेख। कासिम, बताइएगा काश्तकारों का क्या कहना है? जब एक बिल्कुल वज़ीर आला पंजाब की जानिब से चोलिस्तान में काश्तकारों को ज़मीनें अलाट की गई हैं, तकरीबन 45 साल के बाद जो काश्तकार हैं उनकी सुनी गई है और 12 एकड़ से ज़ायद रकबा जो है वो काश्तकारों को दिया जा रहा है। ज़िला भावनगर शुमार क्योंकि पहले ही जो है वो गंदम और कपास की फसल में पाकिस्तान में पहले और दूसरे नंबर पर शुमार होता था। इससे इकदाम से जो वज़ीर आला ने काश्तकारों के लिए खुसूसी इकदाम किया, इससे मज़ीद जो है वो ज़िला भावनगर और ख़ास तौर पर चोलिस्तान के जो काश्तकार हैं वो खुशहाल होंगे। चोलिस्तान में रोज़गार के जो मौके फराहम होंगे तो मज़ीद किसान जो वो कितने खुश हैं। तो भावनगर के जो किसान रहनुमा उनसे बात कर लें। आप बताइएगा जो वज़ीर आला पंजाब की जानिब से 45 सालों के बाद काश्तकारों को अलाटमेंट की जा रही है 12 एकड़ अराज़ी से, इससे जो है वो क्या फ़ायदे होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे तो आपको सबको पता है फ़ायदा होगा, मुल्क को भी फ़ायदा होगा। जो वज़ीर आला ने ये कदम उठाया है 12-12 एकड़ ज़मीन जो है ना किसानों को दी है, वो बहुत अच्छा इक़दाम है। हम इनको सराहते हैं। ऐसे काम करने से मुल्क तरक्की करता है, ऐसे ही काम करने से मुल्क तरक्की करता है। बड़ी गल है, देर आए देर होए, आज तो पहुँच गए। 40 साल के बाद भी उनको हक मिल गया तो ठीक है। काज तो पहले भी कर रहे थे, आबाद कर रहे थे लोग। बहुत अच्छा इक़दाम किया है, वज़ीर आला का शुक्रगुजार है और ऐसे ही करना चाहिए है। और खाद के लिए भी कुछ गवर्नमेंट सोचे, वो तो हमारा बुरा हाल है इसमें। अच्छा, ये बताइए कि ये जो अलाटमेंट हुई है इससे जो भावनगर जिला है वो भी खुशहाल होगा, खालिस जो खास तौर पर चोलिस्तान का इलाका वो उसको रोजगार के मौके भी मिलेंगे। सारे जिला भावनगर सब टॉप क्लास में आता है गंदम के लिहाज से, और अब और ज्यादा आएगा, अब और ज्यादा आएगा। अगर हमें खाद मिले, खाद ना मिली तो फिर तो एवरेज और कम हो जाएगी। अगर खादें मिलेंगी तो इंशाल्लाह किसान खादें भी देगा और अच्छे तरीके फसल करता है किसान। वो किसान नहीं रहेगा पुराना वाला, अब तो किसान टेक्निकल तरीके से भाई कर रहा है, खेत की काश्त कर रहा है। तो मेहरबानी अगर गवर्नमेंट की भी खाद मुहैया करेगी तो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, आप बताइएगा जी जो चोलिस्तान में ज़मीनें अलाट की जा रही हैं काश्तकारों को, इससे किसानों को क्या फ़ायदा होगा और भावनगर ज़िला जो है और ख़ास तौर पर चोलिस्तान के जो काश्तकार हैं उन्हें क्या फ़ायदा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो 12.5 एकड़ फोटाबास में किसानों को दी जा रही है वो बहुत अच्छा इक़दाम है। इससे पाकिस्तान तरक्की करेगा और मुल्क तरक्की करेगा, गंदम की ज़्यादा पैदावार आएगी और मुल्क हमारा तरक्की करेगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला के इस इक़दाम से जहां काश्तकार खुशहाल होगा वहीं ज़िला भावनगर जो है वो मज़ीद तरक्की करेगा, खुशहाल होगा। और जब भावनगर खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। तो इस तरह वज़ीर आला पंजाब की जानिब से चोलिस्तान में जो ज़मीनें अलाट की जा रही हैं काश्तकारों को, इससे किसान खुश भी हैं और इनके इस फैसले का खैर मकदम कर रहे हैं। इन्होंने यही कहा कि ये जो फैसला है ये किसान दोस्त फैसला और हम वज़ीर आला पंजाब के इस फैसले का खैर मकदम करते हैं और उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। शुक्रिया भी अदा करते हैं। अपडेट कर रहे थे आप हमें कासिम अली शेख तफसीलात से, बहुत शुक्रिया आपका। इब्राहिम खान ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में 1200 तलबा में लैपटॉप तकसीम किए गए हैं। यूनिवर्सिटी के तमाम शोबों के तलबा को लैपटॉप दिए गए। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आसिम सदीक से। वज़ीर-ए-आज़म स्कीम के तहत ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में आज लैपटॉप तकसीम किए जा रहे हैं। रजिस्ट्रार ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सगीर हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, कितने बच्चों को लैपटॉप दिए जा रहे हैं? जब ये लैपटॉप बच्चों के हाथों में आएंगे तो उनकी तालीमी मेयार कितना बेहतर होगा?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। जैसा कि आपको पता है जी, प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम जो है उसके तहत तकरीबन 1200 के करीब जो है वो बच्चों को आज जो है वो लैपटॉप जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। तो आसम भाई, आपको जो है वो पता है आजकल जो है वो आईटी और सीएस का जो है वो दौर है। तो हमारे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आईटी और सीएस के डायरेक्ट स्टूडेंट हैं, या अदरवाइज जो है वो फ्रीलांसिंग वगैरह जो है नॉन आईटी के जो ग्रेजुएट हैं वो भी कर रहे होते हैं। तो उनके लिए जो है वो लैपटॉप जो है वो ऐसे ही है जैसे जिंदा रहने के लिए हवा पानी की ज़रूरत होती है। तो इसी तरीके से आजकल की दौर के अंदर जो है वो लैपटॉप जो है उसकी अहमियत भी हवा पानी से जो है वो कम नहीं है। उनकी रोटी रोज़ी जो है, उनकी एजुकेशन जो है वो डिपेंड ही जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन पर, ऑनलाइन टूल्स पर, गैजेट्स पर जो है वो डिपेंड कर रही होती है। तो लैपटॉप उनमें जो है वो विल प्ले द मेजर रोल इन देयर एजुकेशन। लैपटॉप जो है बच्चों की तालीम में बेहतरीन किरदार अदा करेगा, क्योंकि अब आने वाला दौर या जो मौजूदा दौर है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। 1200 बच्चों को ख्वाजा हफीज यूनिवर्सिटी में लैपटॉप दिए जा रहे हैं। इनका मकसद यही है कि वो बेहतरीन रिसर्च कर सकें, पूरी दुनिया तक रसाई हासिल कर सकें, अपनी तालीम को भी जारी रख सकें और इससे इनकम का जरिया भी बना सकें। जी आसिम सदीक, शुक्रिया आपका। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।